मुझे यहाँ पे आने पहुँचने में लगभग 6 साल लगे हैं। ये मेरा प्रीलिम्स के तौर पर छठा अटेम्प्ट था और मैंने लगातार 4 इंटरव्यू दिए हैं जिसमें मैं असफल रही हूँ। ये 5वां इंटरव्यू था मेरा 2022 का, जिसमें मुझे फर्स्ट रैंक प्राप्त हुई है। मोटिवेशन फैक्टर क्या रहा आपका? मोटिवेशन फैक्टर मेरे पेरेंट्स ही रहे हैं जिन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया है इसके लिए। आपके पिता भी बता रहे हैं कि आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो क्या उन्होंने भी आपको पुशअप करा कि नहीं आपको एक बड़ा अधिकारी बनना है, ऐसा कुछ? हाँ, उन्होंने मुझे पुशअप किया कि अधिकारी बनना है, एक बड़ा अधिकारी बनना है। उनकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, उनका ये था कि आप सेटल हो जाओ, आप आपके जीवन में ऐसा कर लो कि आपको किसी और पे डिपेंड ना रहना पड़े। उसी के लिए उन्होंने हमेशा मोटिवेट किया है और उन्हीं का क्रेडिट है कि आज मैं यहाँ हूँ। कितने साल से आप इसकी मेहनत कर रहे थे? कितनी परेशानियाँ आई? क्या कुछ चुनौतियाँ थी इस पूरे सफ़र में? मैं लगभग 2016 से लगातार इसके लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। मैंने यूपीएससी की तैयारी भी की 1 साल दिल्ली में रह के। मैं 2016 से 17 तक यूपीएससी की तैयारी की हूँ 1 साल के लिए। फिर मैं 17 से यहाँ पीएससी में इंटर की थी। मैं तभी से तैयारी कर रही हूँ। मैंने मतलब सेकेंड अटेम्प्ट था मेरा 2018 का और मैंने इंटरव्यू कॉल हुआ था, तब मैं 3 नंबर से रुकी थी। तभी मुझे अंदर से कॉन्फिडेंस था कि शायद इस बार मैं 3 नंबर से रुकी हूँ, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में अब मैं नेक्स्ट में पक्का निकाल लूँगी। और घर वालों को भी यही मोटिवेशन था कि हाँ अब तो लड़की कर लेगी। लेकिन रहा कि 19 में नहीं हुआ, 20 में नहीं हुआ, 21 में नहीं हुआ। बट ये था कि घर वालों का जो भरोसा था, फेथ था, उसने हमेशा मोटिवेट किया कि आज नहीं तो कल आप वहाँ तक पहुँच रहे हो, आप कुछ करके दिखाओगे। और उसका परिणाम आज आ गया। होप जो है वो खत्म हो जाती है इतने बार के अटेम्प्ट के बाद, लेकिन आप अभी भी लगी रही। किसका सपोर्ट सबसे ज़्यादा था, माता का पिता का? माता पिता दोनों का था, लेकिन माता जी की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी कि आप कुछ करें। और जब भी रिज़ल्ट आता था हमारी 4-4 घंटे 5-5 घंटे कंटिन्यूसली बात होती थी और बस वो एक ही चीज़ समझाती थी, ठीक है आप तू ही करेगी, तू नहीं करेगी तो और कौन करेगा। बस उनके यही शब्द रहते थे और बस चीज़ें होती गई आसान। क्या आपके दिलो दिमाग में था कि कौन से पद पे मुझे जाना है, किसके लिए तैयारियां करनी है? मैंने तैयारी तो हमेशा से ही डिप्टी कलेक्टर की है, क्योंकि मेरी जर्नी शुरू होती मेरे एक दोस्त के साथ। हम दोनों ने एक साथ तैयारी की, हम दिल्ली गए, दोनों ने यूपीएससी की तैयारी की। 2018 में उसका सिलेक्शन हुआ था डिप्टी कलेक्टर पे। उसका सिलेक्शन हुआ मतलब मैंने ये समझ लिया था कि मैं भी एक दिन वहीं पहुँचूँगी। और मैंने लगातार असफलता देखी, लेकिन कहीं ना कहीं मन में था कि मैं सिलेक्ट तो होंगी और निश्चित रूप से एक दिन डिप्टी कलेक्टर भी बन जाऊँगी। और आज वो सपना सच हो गया। दोस्त से आपकी बात हुई है जो डिप्टी कलेक्टर हाँ, पे हैं? जी। उनका नाम है कृतिका भीमावत है। वो 2018 की उसकी 8th बैच थी, 8th रैंक थी उसकी डिप्टी कलेक्टर। आपका मार्गदर्शन करा था? हाँ, मार्गदर्शन, सपोर्ट, मोटिवेशन, हमेशा जब भी असफल होते थे फ़ोन आता था, मिलने जाते थे, सब कुछ। मतलब एक उसको देखकर हमेशा अपने आप को फिर मैं एनर्जेटिक भी करती थी कि हाँ ये इसने भी तो किया, हम साथ तो रहे, ये सारी चीज़ें हमने साथ में की, मैं भी एक दिन कर लूँगी। अच्छा, पढ़ाई के अलावा और क्या शौक रखती हैं? एक्चुअली मैं सही बताऊँ तो मैंने पढ़ा ज़्यादा है, बाकी चीज़ें कम की। बट मुझे गाना सुनना और मूवी देखना अच्छा लगता है। आजकल के बच्चे जो जल्दी हताश हो जाते हैं, पढ़ाई से दूर हो जाते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि अपने ऊपर और भगवान के ऊपर जो भरोसा है वो कभी भी खोने मत देना। मतलब अपने आप पर अगर भरोसा आप करते हो तो आप निश्चित रूप से एक दिन सफल हो जाओगे। और मैंने भी यही करा कि जब भी मैं असफल हुई फिर मैंने अपने आप को मोटिवेट किया कि यस मैं ही हूँ वो जो कर सकती हूँ। तो अपने आप पे हमेशा भरोसा रखिए और भगवान के प्रति हमेशा मतलब धन्यवाद दीजिए आप भगवान को। सोशल मीडिया का समय है, आप पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करती थी, तो सोशल मीडिया से कितनी दूरियां बनाई है और कितना उसके साथ में आपने समय व्यतीत किया? सोशल मीडिया से दूरी तो 100% नहीं बना सकता कोई भी व्यक्ति, क्योंकि उससे जुड़ना भी ज़रूरी है अपडेट रहने के लिए। बट हाँ, मैं जब एग्ज़ाम की तैयारी के दौरान रहती थी कि 2 महीने 3 महीने बचे हैं, उस टाइम पे सर मैं जो था कि अनइंस्टॉल करके और थोड़ी दूरी बना लेती थी, ताकि मुझे डिस्टर्ब ना हो फिर अपनी जो फोकस है उस पर।